वाराणसी के महराजगंज क्षेत्र में स्थिति अब सामान्य हो गई है, लेकिन आज रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों का पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपियों ने नेपाल के ओर भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्राधिकरण ने आखिरकार कदम उठाए हैं। 2 मोबाइल एंटी स्मॉग मशीन खरीदने की अनुमति मिल गई है। वर्क सर्किल प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी के छिड़काव कराएं। सड़कों पर पानी का छिड़काव, कूड़े के ढेर आदि में आग न लगे, इस पर निगरानी रखने को कहा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा की भागीदारी पर कहा कि हमारी कोशिश है कि वहां इंडिया गठबंधन साथ मिलकर लड़े। पिछली बार हमारे 2 विधायक थे, हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे वो हमें सीट भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है, जिसमें बेरोजगारों को उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। अमेठी में जल्द ही सेवा योजन विभाग की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मेले में अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन कर नौकरी दी जाएगी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश को इस बार दीपावली से पहले 2 बड़े तोहफों की सौगात मिली है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने वाराणसी में विशालकाय रेल और सड़क पुल बनाने की मंजूरी दी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला किया है, जिससे लखनऊ को एक नई पहचान मिलेगी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में बन रहा वीवीआईपी रोड कॉरिडोर आकर्षण का केंद्र होगा। एयरपोर्ट के सामने इस खास सड़क पर 84 स्तंभ स्थापित किए जाएंगे, जो सृष्टि के सार को दर्शाएंगे। इन स्तंभों पर शिव के सहस्त्र नाम लिखे जाएंगे और इस कॉरिडोर से एयरपोर्ट और संगम के बीच की दूरी 25 मिनट में तय की जा सकेगी। सरकार इस परियोजना पर 550 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। बहराइच हिंसा में आरोपी रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों को एनकाउंटर के दौरान गोली लगी है। इस एनकाउंटर के बाद दोनों की हालत नाजुक है और अस्पताल में भर्ती है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा है कि ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एनकाउंटर हुआ है। जैसे ही आगे की जानकारी मिलेगी मैं साझा करूंगा। ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे, तभी एनकाउंटर हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 22 करोड़ रुपए हड़पने वाले गाजियाबाद के बिल्डर राजीव त्यागी को प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। साई कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के संचालक राजीव त्यागी को ईडी ने पूछताछ के लिए राजधानी स्थित जोनल कार्यालय बुलाया था, जहां जांच में सहयोग नहीं करने पर उसे गिरफ्तार करने का निर्णय लिया गया। ईडी की टीम बृहस्पतिवार को उसे गाजियाबाद स्थित विशेष अदालत में पेश करेगी। मिल्कीपुर सीट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच अखिलेश ने कहा कि जो जंग में नहीं आ रहे हैं वो जंग से बाहर पहले हो गए। अब अपनी बदनामी से बचने के लिए कोर्ट और चुनाव आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। 2 दिन के अंदर वहां मिल्कीपुर उपचुनाव पर निर्णय नहीं हुआ तो ये टल जाएगा। हमारी भी अपील है कि कम से कम 2 दिन के अंदर वो कोर्ट से रिट वापस ले। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अपने ही सर्वे में मिल्कीपुर हार रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त देश भर में ठेकेदारी कर रहे हैं। अडानी, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी देश की संपत्ति लेकर भाग रहे हैं और ये लोग देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं। इन लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति को अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया था।